अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ, वो सबसे अलग, सबसे मुनफरिद था। वो छात जाना जानता था और उर्वा ने तय कर लिया था कि इससे शहरयार की जिंदगी में आना है, मिसेस शहरयार बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इसके ख्वाबों को झटका इस वक्त लगा जब सवेरा नामी हसीन बला ने शहरयार के घर में कदम रखा। वो देसी डबोसी लड़की जिसे फैशन तक की सेंस नहीं थी, भला वो कहाँ शहरयार के काबिल थी। इसमें था ही क्या सिवाय शक्ल के। शहरयार की नजरों से इसे दूर करना जरूरी था। लेकिन जब शहरयार ने इसे ये बताया कि वो इसकी मनकूहा है तो इसे जोरदार झटका लगा। वो हिलकर रह गई। वो शख्स जिसे इसने चाहा, जिसे देखकर इसका दिल धड़कता था, वो कैसे इस सवेरा का हो सकता था। लेकिन हुस्न से बड़ी दलील कोई नहीं है। सवेरा की कम उम्री इसका हुस्न कहीं शहरयार को अपनी तरफ मुतवज्जा न कर ले, ये खौफ इसकी रग रग में बैठ गया था। वो दोपहर होते ही तैयार होकर शहरयार के घर पहुंच चुकी थी। घर की चाबी तो इसके पास ही थी। वो मेन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। शहरयार तो यकीनन ऑफिस में था। वो चलती हुई अंदाजे से सवेरा के कमरे की जानिब आई। दरवाजा पर नॉक करने के लिए हाथ रखा ही था कि दरवाजा खुलता चला गया। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने ही सवेरा गुलाबी रंग की कमीज शलवार में मलबूस अपने लंबे बालों की चोटी को दाएं जानब डाले बड़े इंहमाक से लैपटॉप पर असाइनमेंट बनाने में मसरूफ थी। इसका सुर्ख सफेद चेहरा गुलाबी रंग में दमक रहा था। कुदरती गुलाबी होंठ। उर्वा ने इंतहाई हसरत से इसे देखा। ए लड़की, उर्वा ने इसे पुकारा। सवेरा उर्वा की आवाज सुनकर चौंक गई। तेजी से सर उठाया तो सामने ही टखनों से खासी ऊंची कैप्री पैंट, स्लीवलेस सब्ज रंग की टॉप पहने जो इसकी आंखों से मैच कर रही थी। इस पर सुनहरे शानों पर बिखरे गुंगरियाले बालों के लच्छे। वो चलती फिरती कियामत इसके सामने खड़ी थी। अस्सलामु अलैकुम। आप? वो तो घर पर नहीं है। सवेरा खड़े होते हुए बोली। वो कौन? उर्वा उलझी। ओ यू मीन शहरयार। ओ गॉड, तुम किसी 100 साल पुराने जमाने की महलूक हो क्या? उफ, सो टिपिकल। देसी मनहूखत से बोली। सुनो, मेरे पास वक्त नहीं, चलो हमें शॉपिंग पर जाना है। वो तेजी से बोली। शॉपिंग? सवेरा ने हैरत से दोहराया। इतना हैरान क्यों हो रही हो? क्या जिंदगी में तुमने कभी शॉपिंग नहीं की? उर्वा ने तंजिया अंदाज अपनाया। उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। सवेरा इसके साथ हरगिज नहीं जाना चाहती थी। देखो, एक तुम ही तो मेरी वाहिद ससुराली रिश्तेदार हो। अब जुम्मा को मेरी और शेरी की मंगनी हो रही है तो शेरी ने कहा तुम्हें भी इस खुशी में शॉपिंग करवा देते हैं, वरना तुम कुछ उल्टे सीधे अपने जैसे कपड़े पहनकर फंक्शन में आई तो शेरी की कितनी सुबकी होगी। अब जल्दी करो, शेरी को वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इसके फक पड़ते चेहरे को देखकर मुस्काई। जी ठीक है, सवेरा ने पसमर्दगी से जवाब दिया। आप लिविंग रूम में जाकर बैठिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। वो धीमे से बोली। तैयार होने से तुम्हारी किस्मत तो नहीं बदल जाएगी। अब निकलो, मुझे देर हो रही है। और वह तेज हुई। सवेरा ने अपना दुपट्टा खोलकर सर पर डाला और पैरों में नाजुक सी नाग वाली कुल्हापुरी चप्पल पहनकर खड़ी हो गई। उर्वा ने हसरत से इसके गुलाबी पैरों को देखा जो इस मामूली सी चप्पल में भी जगमगा रहे थे। चलो, वो रूडली बोलते हुए इसे लेकर बाहर निकल गई। वो उर्वा को लेकर ऑफिस पहुंच चुकी थी। तुम इधर गाड़ी में ही वेट करो, बैठकर मैं शेरी को लेकर आती हूँ। वो हुक्मिया लहजे में इसे कहती हुई ऑफिस की बुलंदोबाला बिल्डिंग में दाखिल हो गई। ऊपर फ्लोर पर पहुंचकर वो सीधी शहरयार के ऑफिस की जानिब बढ़ी। मैम, सर अंदर मीटिंग में मसरूफ हैं। एना ने इसे रोका। उर्वा ने अपना फोन निकाला और शहरयार को फोन मिलाया जिसे पहले ही बेल पर काट दिया गया। वो गुस्से से बाल खाकर रह गई थी। आधे घंटे बाद शहरयार के ऑफिस का दरवाजा खुला। ग्रे सूट में मलबूस शानदार सा शहरयार बाहर निकला। इसके साथ 2 अंग्रेज और भी थे जो इससे बहुत मरऊब नजर आ रहे थे। वो इनसे हाथ मिलाकर गुड बाय कहकर ऑफिस में चला जा रहा था जब उर्वा ने खफकी से इसे पुकारा। शेरी, तुम इधर क्या कर रही हो? वो आबरू उचकाकर पूछ रहा था। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? उर्वा ने सवाल किया।
उर्वा, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं काम के वक्त फोन कॉल्स नहीं लेता। वो जवाब देते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ा। हमें शॉपिंग पर जाना था। वो इसके साथ कदम से कदम उठाते हुए इसके ऑफिस में दाखिल हुई। अभी तो मैं बिजी हूँ, वो फाइल खोलते हुए बोला। श्योर, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं इधर ही तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो आराम से मेज पर रखा मैगजीन उठाकर सोफे पर बैठ गई। शहरियार ने एक उछटती सी निगाह इस पर डाली और अपनी फाइल में मसरूफ हो गया। उर्वा बहुत मजे से बैठी हुई मैगजीन के वर्क पलट रही थी। आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था जब शहरियार का फोन बजा। इसने फाइल से सर उठाकर अपने फोन पर नजर डाली और हैरानगी से नंबर देखते हुए फौरन फोन उठा लिया। उर्वा को अंदर गए हुए बहुत देर हो चुकी थी। वो गाड़ी का ऑटोमेटिक लॉक लगाकर गई थी। शीशे तक लॉक थे। अब सवेरा का इस बंद गाड़ी में हब्स की वजह से दम घुटने लगा था। इसने शीशा नीचे करने की कोशिश की पर शायद इसमें भी लॉक लगा हुआ था। फिर इसने दरवाजा खोलने की भी कोशिश की पर वो इसे भी खोलने में नाकाम रही। अब बाहर तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी। बादलों की गड़गड़ाहट और गाड़ी का खबस इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। परेशान होकर इसने पर्स में से अपना फोन निकाला और कपकपाते हुए हाथों से शहरियार का नंबर डायल किया। पहली ही बेल पर शहरियार इसका फोन उठा चुका था। हेलो, तुम ठीक तो हो ना? शहरियार ने परेशानी से पूछा। वरना सवेरा और इसे फोन करे ये नामुमकिनात में से ही था। आप कब आएंगे? सवेरा की आवाज सुनकर डार्स मिली। क्यों, तुम्हें कोई काम है क्या? वो उलझ गया। बहुत देर हो गई है, अब तो बारिश भी बहुत तेज हो रही है। मुझे अकेली गाड़ी में बहुत डर लग रहा है। वो नम लहजे में बोली। तुम किधर हो? शहरियार परेशान हो गया। मैं आपके ऑफिस के बाहर गाड़ी में बैठी हुई हूँ। स्टूपिड लड़की, तुम इधर क्या कर रही हो? वो ठीक ठाक तपा। वो इनफ, वो तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, वो डांटते हुए बोला और फोन बंद करके खड़ा हो गया। क्या हुआ शेरी, किसका फोन था जो तुमने काम के दौरान अपने असूल तोड़ते हुए रिसीव किया? उर्वा ने मैगजीन वापस रखकर बड़ी मासूमियत से पूछा। कुछ नहीं यार, पता नहीं वो सवेरा इधर कैसे आ गई है। वो अपना कोट उठाते हुए बोला। ओ गॉड, मैं तो भूल ही गई थी, सवेरा को मैं साथ लेकर आई थी। सोचा मंगनी की शॉपिंग करेंगे तो इस बेचारी को भी कुछ दिला देंगे। उर्वा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने इसको घंटे भर से अकेली पार्किंग में बिठाया हुआ है। हाउ कुड यू डू दिस? वो शॉक्ड हुआ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो तुम्हें लेने आई थी। तुमने मुझे वेट करने को बोला और मैं सवेरा को पता नहीं कैसे भूल गई। वो सादगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली। शहरियार तेज तेज कदमों से सब स्टाफ के सलाम का सर खिलाते हुए जवाब देता हुआ बाहर आया। इसे देखकर जल्दी से बावर्दी दरबान ने दरवाजा खोला। वो अब बाहर निकलकर चारों जानिब देख रहा था। उर्वा, तुमने गाड़ी किधर पार्क की है? इसने साथ खड़ी उर्वा से पूछा। वो उधर, उर्वा ने हाथ से इशारा किया। शहरियार गाड़ी की जानिब बढ़ा। शहरी, बारिश बहुत तेज हो रही है, भीग जाओगे। उर्वा ने इसे बाजू से पकड़कर रोका। इट्स ओके, तुम गाड़ी अनलॉक कर दो, मैं इसे लेकर आता हूँ। वो दो टोक लहजे में बोलते हुए इसका हाथ अपने बाजुओं से हटाते हुए आगे बढ़ गया। उर्वा ने मुंह बनाते हुए पर्स से रिमोट निकाला और वहीं खड़े खड़े गाड़ी अनलॉक कर दी। शहरियार ने गाड़ी के पास पहुंचकर शीशे पर नॉक किया और दरवाजा खोला। वो बारिश के पानी में बुरी तरह भीग चुका था। सवेरा ने शहरियार को देखकर सुकून का सांस लिया। चलो उतरो, शहरियार ने इसे घूरा। वो जैसे ही गाड़ी से उतरी, बारिश की तेज बौछार इस पर पड़ी। शहरियार ने एक नजर इसके कपकपाते नाजुक वजूद को देखा और फिर अपना कोट उतार कर इसे दे दिया। मैं इसका क्या करूं? सवेरा ने कोट थामते हुए हैरानगी से पूछा। मोहतरमा, इस कोट को छाता बनाकर सर पर लो। मैं नहीं चाहता तुम इस बारिश में भीग कर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करो। सवेरा ने सर पर कोट ताना और तेज तेज कदमों से शहरियार के हमकदम हुई। वो गाड़ी का ऑटोमेटिक लॉक रिमोट से खोलकर शेड के नीचे खड़ी शहरियार को गाड़ी की सिमत चाहता देख रही थी। वो जानकर सवेरा को साथ लाई थी ताकि इसे जता सके कि शहरियार सिर्फ और सिर्फ इसी का है। शहरियार के जाते ही इसने अपना फोन निकाला। इसकी सेटिंग प्राइवेट पर सेट करके नंबर मिलाने लगी। डेली न्यूज ऑपरेटर की आवाज गूंजी। मुझे आपको इन्फो देनी थी कि ठीक 2 घंटे बाद मशहूर बिजनेसमैन और मॉडल शहरियार आज
साउथ वेल्स में अपनी होने वाली फियांसी के साथ मंगनी की शॉपिंग करने आ रहे हैं। इसने आवाज बनाकर इतला देते ही फोन बंद कर दिया। सामने से ही शहरियार आता हुआ नजर आ रहा था। इसके पीछे पीछे स्वेरा इसका कोट दोनों हाथों से छज्जे की तरह सर पर उठाई चली आ रही थी। वह इनके करीब आते ही स्वेरा की सिमत बढ़ी। सॉरी स्वेरा डियर, मुझे शेरी ने बिठा लिया था, मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ हो। आई एम वेरी सॉरी, वो पेशेमानी से बोली। इट्स ओके, कोई बात नहीं, सवेरा ने सादगी से जवाब देकर शहरियार का कोट जार कर इसकी जानिब बढ़ाया। पकड़ी रहो, इसने सवेरा से कहा, जो असबाब में सर खिलाती हुई इसके कोट को अपने बाजू पर लटका चुकी थी। ओ गॉड शेरी, तुम तो पूरे भीग चुके हो, अब हम शॉपिंग कैसे करेंगे? उर्वा ने भीगे हुए शहरियार को देखा। कम ऑन उर्वा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, लेट्स गो। वो अपनी टाई ढीली करके आस्तीने ऊपर करता हुआ बोला। बालों में हाथ फेरते हुए इसने अपनी टाई उतारकर सवेरा को थमा दी। चोरी पेशानी पर गीले बिखरे बाल, फोल्ड की हुई आस्तीने। वो 28 साल का एक खूबरू मर्द था जो अपने हद दर्जा पुर इत्माद अंदाज से छाया हुआ सा महसूस हो रहा था। सवेरा ने टाई पकड़ते हुए अपने दिल की एक बीट मिस होती हुई महसूस की। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, इसने सर को झटका। चलो अब शहरियार सामने खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उर्वा बड़ी शान से फ्रंट डोर खोलकर अंदर बैठ गई। शहरियार ने एक सरसरी सी नजर से सवेरा को देखा जो सर झुकाए इसका कोट टाई हाथों में लिए पीछे बैठ गई थी। वो सर झटकते हुए गाड़ी स्टार्ट करके हीटर ऑन करने लगा। शेरी, हीटर क्यों चला रहे हो? इतनी भी सर्दी नहीं है, हीट से मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। उर्वा ने इसे टोका। कुछ नहीं होता, वो हीटर ऑन करके ब्लाइंड्स का रुख पीछे सीट की जानिब करते हुए बोला। साउथ के सबसे बड़े मशहूर मॉल की पार्किंग में शहरियार ने गाड़ी पार्क की। उर्वा ने मिरर में देखकर अपनी लिपस्टिक फ्रेश की, बालों में ब्रश फेरा और नीचे उतरकर शहरियार का बाजू थाम कर खड़ी हो गई। चले डार्लिंग, उफ मैं कितनी खुश हूं, हम अपनी मंगनी की शॉपिंग करेंगे। इसका चेहरा दमक रहा था। कम सवेरा, शेरी हमारी मंगनी की खुशी में तुम्हें भी शॉपिंग करवाएगा, आखिर इसकी कजन हो तुम, मेरी वाहिद ससुराली रिश्तेदार। इसने गाड़ी में बैठी सवेरा को पुकारा। सवेरा ने एक नजर सनग्लासेस लगाए बाजार से खड़े शहरियार पर डाली और खामोशी से नीचे उतर आई। इनके पीछे चलती हुई मॉल में दाखिल हो गई। उर्वा सबसे पहले एक मशहूर इंडियन बुटीक में दाखिल हुई। सेल्स गर्ल उर्वा को एक से बढ़कर एक ड्रेस दिखा रही थी। तब भी वो गर्दन घुमाकर सवेरा से मुखातिब हुई। सवेरा, तुम भी कोई ढंग का ड्रेस सिलेक्ट कर लो। तभी वो गर्दन घुमाकर सवेरा से मुखातिब हुई। सवेरा, तुम भी कोई ढंग का ड्रेस सिलेक्ट कर लो पार्टी के लिए। सवेरा नफी में सर हिलाते हुए 2 कदम पीछे हट गई। तकरीबन 50 के करीब मैक्सी लहंगे शरारे देखने के बाद उर्वा ने अपने लिए लहंगा चोली का ड्रेस सिलेक्ट किया। शेरी, ये देखो, वैसे तो मुझे ये देसी टाइप ड्रेसिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, लेकिन दुल्हन तो मैंने सोचा है कि पाकिस्तानी लुक होनी चाहिए। वो इसे अपना सिलेक्ट किया हुआ ड्रेस दिखाती हुई बोली। ठीक है। वो आराम से इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। सुनो, तुमने मीडिया को इनवाइट किया है ना? उर्वा ने संजीदगी से इसे देखा। शहरियार ने इससे पूछा, तुम्हें मुझसे रिश्ता जोड़ने में इंटरेस्ट है या मीडिया में? वो रूखे लहजे में बोला, दोनों में। शेरी, मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया को पता चल जाए कि तुम मेरे हो, बस मेरे हो। वो आंखें मीट के बोली, लेट्स गो। उर्वा, मुझे और भी काम है, वो अक्खर अंदाज में बोला। पर तुम्हारी बीवी, ओप्स सॉरी कजन, ने तो कुछ भी नहीं लिया। अब अगर वो ऐसे ही उठकर पार्टी में आ गई तो तुम्हारी कितनी सुबकी होगी कि तुम्हारी रिश्तेदार और इतनी गरीब मस्कीन। उर्वा ने हमदर्दी जताई। एक्सक्यूज मी, शहरियार ने सामने खड़ी सेल्स गर्ल को पुकारा। यस सर। वो सेल्स गर्ल पास आकर प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, मुझे एक पार्टी ड्रेस चाहिए। वो संजीदगी से बोला, किस टाइप, साइज और कलर? सेल्स गर्ल ने सवाल किया। वो सामने खड़ी मोहतरमा के साइज का, और बस जो भी ड्रेस हो वो मुकम्मल हो, मतलब नो स्लीवलेस टाइप। कलर आप अपनी चॉइस से सिलेक्ट कीजिए और दुपट्टा बड़ा होना चाहिए, इसने हदायत दी। सेल्स गर्ल ने शीशे से बाहर देखती दुनिया भर से बेजार खड़ी सवेरा को देखा। वाओ, प्रीटी गर्ल, ये तो खुद इतनी पिंक सी है, इन पर पिंक कलर बहुत सूट करेगा। वो शहरियार से कहती अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद शहरियार उर्वा और सवेरा के मलबूसात की पेमेंट कर रहा था। वहां से फारिग होने के बाद उर्वा ने ज्वेलर शॉप पर चलने का कहा। शहरियार
शहरयार सवेरा को साथ आने का इशारा करते हुए उर्वा के साथ मशहूर जमाना ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुआ। सवेरा डार्लिंग, तुम प्लीज ये बैग्स पकड़कर इधर बाहर ही रुको। इस हुलिया में तुम अंदर जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा, पूरी मुलाजमा लग रही हो। वो शहरयार के खास से बैग लेकर सवेरा को पकड़ाते हुए इसे वहीं रुकने का हुक्म देती हुई आगे चलते हुए शहरयार के साथ हम कदम हुई। अंदर उर्वा शहरयार के साथ अंगूठी पसंद कर रही थी। वो शॉप के बाहर बेंच पर बैठी हुई सवेरा खामोशी से बुझे दिल के साथ ये सब देख रही थी। अपनी कम माइंगी, अपनी यतीमी, अपनी बेबसी का एहसास हद से ज्यादा था। अपने ही सर के साई को दूसरी औरत के लिए शॉपिंग करते देखना इतना आसान तो नहीं था। वो कोई कठपुतली तो नहीं थी, पर इसको सबने कठपुतली ही समझ लिया था। इसकी अपनी एक जिंदगी थी जिसके फैसले हमेशा से दूसरे लोग करते आ रहे थे। वो अपनी सोचों में गुम इन दोनों का इंतजार कर रही थी जब मॉल में अचानक से एक शोर सा बर्पा हो गया। 2-3 टीवी एंकर कैमरामैन के साथ ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़े हुए थे। काफी लोग भी दिलचस्पी से खड़े हो गए थे। एक मजमा सा लग गया था। सवेरा भी दिलचस्पी से ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद शहरयार उर्वा के साथ बाहर निकला तो सारे कैमरामैन इसकी तरफ लपके। मिस्टर शहरयार, सुना है आप मंगनी कर रही हैं। मिस्टर शहरयार, आपकी फियोंसी क्या करती है? आप दोनों कब मिले? क्यूट कपल, लव बर्ड्स। दरादर तस्वीरें खींची जा रही थी, सवालात हो रहे थे। उर्वा बहुत आराम से स्टाइल के साथ शहरयार के बाजू में बाजू डाले तस्वीरें खिंचवा रही थी। शहरयार ने किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर उर्वा का हाथ थामा और बीर को चीरता हुआ बाहर निकलता चला गया। तेजी से चलते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचा। वो दोनों तेजी से गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। लंबा चक्कर काटकर मीडिया वालों से जान छुड़वाकर वो दोबारा मॉल की पार्किंग में आया और अपना फोन निकाला। सवेरा फक चेहरे के साथ उर्वा को शहरयार के इंतहाई नजदीक होकर तस्वीरें बनाते हुए देख रही थी। देखते ही देखते शहरयार उर्वा का हाथ थामे इसे देखे बिना वहां से चला गया था। ये तो होना ही था। आप भला मुझे क्यों देखेंगे? ये जिंदगी, इसके रंग सब आपके लिए हैं। आप जिनके पास सब कुछ है, इज्जत, दौलत, माशरे में एक ऊंचा मकाम, और इसने अपनी आंखों से छलकते आंसुओं को बेदर्दी से अपनी हथेलियों से रगड़ा। मैं जानती हूँ आपकी जिंदगी की तरजीहात में मैं कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल डूब रहा है। मैं क्या करूं? वो अकेली बेंच पर बैठी सिसक रही थी। न जाने कितना टाइम हो गया था कि इसका फोन बजा। क्या मॉल में जिंदगी बसर करने का इरादा है? शहरयार की तपी तपी आवाज गूंजी। वो मैं अकेली नहीं हो तुम। राइट साइड के दरवाजे से बाहर निकलो और बैक साइड की पार्किंग में आओ, मैं वेट कर रहा हूं। वो इसकी बात काटते हुए फोन बंद कर गया था। सवेरा ने खड़े होकर शॉपिंग बैग उठाए और शहरयार के बताए हुए रास्ते पर चलती हुई बाहर निकली ही थी जब एक इंडियन लड़का इसे अकेला देखकर इसके पास आया। तुम पाकिस्तानी हो? वैसे तुम पाकिस्तानी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हो। लाओ ये बैग मैं पकड़ लेता हूं। देखो तुम्हारे नाजुक हाथ सुर्ख हो रहे हैं। इसने सवेरा की जानब हाथ बढ़ाया। सवेरा ये एकदम चीख मार कर पीछे हुई। शॉपिंग बैग इसके हाथ से गिर चुके थे। स्वीट हार्ट, डरो नहीं। वो खबासत से मुस्कुराते हुए इसके करीब हुआ। इससे पहले वो सवेरा को हाथ लगा पाता, किसी ने पीछे से पकड़कर इसे खींचा और एक जोरदार मुक्का इसके चेहरे पर मारा। क्या कर रहे हो? शहरी, वो पापा राजी आ जाएंगे, निकलो इधर से। उर्वा ने गाड़ी को वापस मॉल में रुकते देखकर इसे टोका। मैं इसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, वो रूड लहजे में बोलता हुआ सवेरा को फोन मिला रहा था। क्या मॉल में ही जिंदगी बसर करने का इरादा है? फोन के मिलते ही वो गुस्सा से बोला। इससे पहले वो कुछ कहती, वो इसे बाहर आने की हदायत करते हुए मेन डोर पर नजरें जमाई बैठ गया। चंद मिनट बाद इसे परेशान सी, घबराई हुई सी सवेरा आती हुई नजर आई। कोई देसी लड़का इसको छेड़ रहा था। शहरयार को अपनी रगों में उबाल सा उठता हुआ महसूस हुआ और वो गाड़ी से उतरकर और तेजी से इसकी जानिब बढ़ा। इससे पहले वो लड़का सवेरा को छूता, इसने पीछे से इसका कॉलर पकड़कर अपनी जानिब खींचा और एक जोरदार पंच इसके मुंह पर दे मारा। वो इसे बुरी तरह पीट रहा था। लोग जमा होना शुरू हो गए थे। उर्वा भी परेशान होकर गाड़ी से उतर आई थी। शहरी, छोड़ो इसे, पुलिस केस बन जाएगा। उर्वा ने इसका बाजू पकड़ा। हाउ डेयर यू, तुमने इसे छूने की कोशिश कैसे की? शहरयार उर्वा की गिरफ्त से एक झटके से अपना बाजू छुड़वाकर इसे फिर से दोबारा मारना शुरू कर दिया। पर कुछ मिनट बाद ही पुलिस का सायरन बजने लगा और एक पुलिस कार पास आकर रुकी।
पुलिस ने आकर इस लड़के को शहरयार की गिरफ्त से छुड़वाया। शहरयार ने अपना बिजनेस कार्ड निकालकर पुलिस ऑफिसर की तरफ पढ़ाया और एक कोने पर ले जाकर बात करने लगा। उर्वा, तुम स्वेरा को लेकर निकलो, मैं पुलिस स्टेशन से होकर आता हूँ। वो उर्वा के पास आकर स्वेरा को देखते हुए बोला, आप किधर जा रही हैं? क्या आपको पुलिस पकड़ रही है? स्वेरा ने डरे सहमे लहजे में से सवाल किया। शहरयार ने एक लम्हा को ठिठक कर स्वेरा की शिद्दते गरिया से सुर्ख आंखों में देखा। बीगी लंबी गनेरी पलकों में छुपी सुर्ख आंखें, चेहरे पर इसके लिए फिक्रमंदी। वो ना चाहते हुए भी इसके पास आया। पुलिस मुझे नहीं पकड़ रही, मैं इस बास्टर्ड को अंदर करवा कर आता हूँ। तुम उर्वा के साथ घर जाओ। उर्वा ने आगे बढ़कर स्वेरा को चलने का इशारा किया और जल्दी से पास से गुजरती हुई टैक्सी रोकी कि इसकी अपनी गाड़ी शहरयार के ऑफिस में खड़ी थी। शहरयार के ऑफिस के बाहर टैक्सी रुक चुकी थी। बिल पे करके उर्वा उतरी। स्वेरा ने भी इसकी तकलीद की। उर्वा ने गाड़ी में बैठकर स्वेरा को साथ बैठने का इशारा किया। उर्वा ने ड्राइव करते करते से मुखातिब किया, आज तुमने देख लिया होगा कि शहरयार मेरे साथ कितना सीरियस है। मेरा साथ इसे शोहरत की बुलंदियों पर मजीद पहुंचाएगा, लेकिन तुम इसके लिए एक वबाल हो, बहुत बड़ा वबाल। आज तुम्हारी वजह से वो थाने गया है। तुम्हारा साथ सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं। बेहतर है इसकी जिंदगी से तुम निकल जाओ। स्वेरा शौक से उर्वा की जानिब देख रही थी। आपको गलत फहमी हो रही है, मैं इनकी जिंदगी में कहीं भी नहीं हूँ, इसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। और रेली, तो फिर इसके घर में तुम क्या कर रही हो? जब से आई हो शहरयार पर एक से एक बढ़कर मुसीबत आ रही है। आज तो हद ही हो गई है, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से थाने तक पहुंच गया है। उर्वा तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। उर्वा ने चुपचाप सर झुकाए आंसू पीती हुई स्वेरा को देखा। बेहतर है तुम अपना मनहूस वजूद लेकर शहरी की जिंदगी से निकल जाओ, कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ। वो तुमसे नफरत करता है, निकल जाओ इसकी जिंदगी से। उर्वा ने बड़ी सफाकी से स्वेरा से कहा। स्वेरा को शहरयार के घर उतारकर वो तेजी से गाड़ी भगाकर ले गई। अपने घर पहुंचकर इसने खुद को फ्रेश किया और सेल फोन